रिश्तों में भी श्रद्धा चाहिए। वो कब बनेगी? जब महिमा सुनोगे। इसलिए सत्संग, इसलिए भगवान की महिमा सुनने से भगवान से प्रेम होता है। गंगा की महिमा सुनोगे तो गंगा का महत्व पता चलेगा। एकादशी की महिमा सुनोगे तो एकादशी का महत्व पता चलेगा। नर्मदा की महिमा सुनोगे तो नर्मदा का महत्व पता चलेगा। छठ पर्व का महत्व सुनोगे तो छठ पर्व का महत्व पता चलेगा। वरना क्या जाने क्या होती है गंगा, क्या होती है यमुना। भाई महिमा सुनोगे तब ना पता, अच्छा ये यमुना है, अच्छा ये गंगा है। ऐसे ही पत्नी की महिमा होती है, पति की महिमा होती है। क्यों इज्जत करनी चाहिए? कारण सुनो। स्त्री, पहले किसका बताऊं? पुरुष का क्यों सम्मान करना चाहिए कि स्त्री का क्यों सम्मान करना चाहिए? पहले किसका बताऊं? पहले स्त्री, लेडी फर्स्ट। ठीक है, पहले स्त्री का सम्मान क्यों? पुरुष सुने, सारे पुरुष कान खोल लो, कान चालू करो सब अपने अपने। सुनो, पत्नी का सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि पत्नी किसी साधु, किसी संत से कम नहीं होती। जितना त्याग भारत के एक सन्यासी के भीतर होता है, जब भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई ब्राह्मण सन्यासी बनता है, तो सन्यासी जब वो बनता है तो अपना बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपना परिवार सबको छोड़ता है। सन्यासी जब बनता है तो अपना नाम, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना ही वो पिंडदान कर देता है। अपना क्या कर देता है? स्वयं का पिंडदान करता है। और फिर क्या बनता है? सन्यासी। यही सन्यासी का विधान है। तो जो त्याग एक सन्यासी करता है, वो त्याग सहज में एक स्त्री करती है। विवाह होता है, जिस दिन विवाह हुआ तुमने मांग भर दी, उस दिन से उसका गोत्र बदल जाएगा। उसने अपना गोत्र छोड़ दिया, स्वयं का नाम छोड़ दिया। अब तुम्हारी माँ को माता मानेगी, तुम्हारे बाप को पिता मानेगी, तुम्हें अपना देवता मानेगी, तुम्हारे भाई को अपना छोटा भाई मानेगी, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानेगी, और अपने पूरे परिवार को केवल आप पति के लिए सबको छोड़कर ससुराल आ जाएगी, मायके को त्याग कर। और जो स्त्रियां मायके को त्याग पाती हैं, ससुराल को अपना पाती हैं, वही स्त्रियां अपना घर बचा पाती हैं। और जो मायके को स्वीकार, जो ससुराल को स्वीकार नहीं कर पाती, जो मायके में घुसी रहती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर में आग लगा लेती हैं। तो स्त्रियों की भी दो प्रजाति हैं। स्त्रियों की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो विवाह के बाद पूरा समर्पण पति में कर देती हैं और ससुराल के रिश्तों को स्वीकार कर लेती हैं। और दूसरी प्रजाति की होती हैं जो विवाह के बाद भी ससुराल के किसी संबंध को स्वीकार ना करके और मायके की तरफ घुसी रहती हैं, वो अपना नाश कर लेती हैं। दो प्रजाति की स्त्रियां होती हैं। जो विवाह के बाद भी अपने माँ बाप से अटैच रह जाती है, ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। एक सीता है। सीता है कि विवाह के बाद आपने कहीं सुना कि सीता मैया विवाह के बाद मायके गईं? जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा तब तो वो गर्भवती थी। जब सीता मैया का वनवास हुआ तब सीता मैया कैसी थी? बोलो। गर्भवती थी। पति ने छोड़ दिया। चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है, लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता चुका हूं कि समाज के दबाव के कारण। चूंकि राम राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। यदि राजा परिवार की बात सुनने लग जाएगा तो आप खुद कह दोगे कि ये राजा गलत है, जो परिवार की सुनता है। इसलिए राम परिवार को, यदि प्रजा खुश है, प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राम परित्याग क्यों किए? राम को सीता माँ से बहुत प्रेम था और राम को कोई डाउट नहीं था सीता माँ पर। डाउट होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन छोड़ देते।
इतने दिन साथ में रखा क्यों, फिर गर्भवती हुई। इसका मतलब राम को संदेह सीता पर नहीं था, संदेह समाज को हुआ। तो समाज की बात रखने के लिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। सीता मां मायके नहीं गई, कहां गई? वनवास। तो कुल मिलाकर स्त्रियां दो प्रजाति की होती हैं। एक वो है जो विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व मान लेती हैं, ऐसी नारियां सर्वत्र पूज्य हैं। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, सादर सास ससुर पद पूजा, जो अपनी सास को माता, ससुर को पिता, देवर को भाई और पति की बहन को ननद को बहन मान ले, वो नारी सर्वत्र पूज्य है। ऐसी नारी का सम्मान किया करो। देवता भी ऐसी नारियों को प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता नारियों से यमराज थर 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 कांपते रहते हैं। ये वही नारी है जो यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आती है। अनुसुईया जैसी नारियां जो पातिव्रत धर्म का ऐसा आचरण करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में बच्चा बने खेल रहे हैं। बोलो हां, किसके बल पर? पातिव्रत धर्म। तो नारी की इज्जत इसलिए किया करो कि एक नारी है जो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए सर्वस्व अपना नाम गोत्र छोड़कर आई, वो मांग भरती है तो माथा उसका मांग तुम्हारे नाम की, हाथ उसका मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है। इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए नारी की इज्जत करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो। सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं। पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है, ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां दो तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां दो तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहाँ सुहागन नारियों की बड़ी कदर है। बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है। ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य, ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? है क्या सही? नाली के कीड़े में भी क्वालिटी होती है। बोलो हाँ।
एक नाली वो है बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भक्तों का प्रसाद गुजरता हो, जहाँ भक्त और भगवान का पूजन का जल और वहाँ की प्रसादी बची हुई जाती उस नाली का कीड़ा। तो भगवान के मंदिर की नाली का कीड़ा होना भी सबके बस का नहीं है। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी की इज्जत करना सीख लो लाला। नारी आपके लिए बेचारी, एक आज ही मेरे पास एक महिला आई, आज का रोज आती हैं ऐसी महिलाएं, गुरुजी हमारे पति को समझाओ बहुत दारू पीते हैं, हमारे पति को समझाओ बहुत नशा करते हैं। अब वो पत्नी रो क्यों रही है? क्योंकि उसे पता है कि ये दारू पिएगा एक दिन मर जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़ के नशा कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र किसी को है तो तुम्हारी पत्नी को है। तुम तो दारू पी के पड़े हो गंदी नाली में, पर तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है कि जब तुम नशे में डूबे हो तब तुम्हें लाती है, तुम्हारी सेवा करती है और तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। तुम्हारे शराबियों के भरोसे तुम्हारे बच्चे होते तो कब के तुम्हारे बच्चे मर गए होते, भूख से मर गए होते। बोलो हाँ, शराबियों के बच्चे भूख से मर गए होते यदि शराबियों की पत्नियां बच्चों पर ध्यान ना देती तो। लेकिन ये दुष्ट शराब पीने वाले कहां समझते इन बातों को। तुम्हें लगता है पीते हो, तुम्हारे पीने से कितना पत्नी परेशान और बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। वो रोए तो किसके आगे रोए, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े हैं, क्या करे। इस संसार में सबसे कष्ट में कोई है तो स्त्री कष्ट में है। वो स्त्री जो स्त्री अपने धर्म पर चल रही है, वरना बहुत सारी तो छोड़ देती हैं, जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगी, क्या दिक्कत है, क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे। तुम जैसे शराबियों के साथ वो, तुम जैसे नालायकों के साथ वो घूम रही है, ये तुम पर उपकार कर रही है वो, वरना तुम तो चार जूता मारे और निकल जाए वो दूसरे के साथ। लेकिन भारत की नारी भारत के मर्यादा के बंधन में बंधी है। ऐसी नारी को प्रणाम कर लो, ऐसी नारी का सम्मान कर लो, इज्जत कर लो, वरना बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ ना रहेगा। क्यों जी, बात सही है। तो नारी की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये बता दिया हमने। अब पुरुष की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये सुनो ध्यान से। मैया कान से उंगली हटा लो, ध्यान से सुनो। पति की इज्जत क्यों करना चाहिए? पति की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पति है तो आपका श्रृंगार है, पति है तो समाज की दृष्टि आपके लिए साफ है, पति है तो आपके हाथों में मेहंदी है, पति है तो आपके गले में मंगलसूत्र है, पति है तो आपके शरीर में पीली और लाल साड़ी है, रंगीन जीवन है, पति है तो चिंताएं नहीं है कि लाएगा कमाकर और हम सब प्रेम पूर्वक रहेंगे। जिस नारी का पति ना हो उस नारी से पूछो कि पति के बिना जीवन कितना कठिन है। सच्चाई तो ये है कि पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर पूरक होने पर भी नारी का त्याग ज्यादा है, पुरुष का त्याग कम है। पत्नी को चाहिए कि अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करे, और यदि आप अपने पति का त्याग करती हो, पर पुरुष की तरफ जाती हो, तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि समाज में चरित्रवान नारियों का सम्मान हुआ है, चरित्रहीन नारियों का सम्मान नहीं हुआ है।
इसलिए चरित्रवान नारियां बनो। सीता का सम्मान है, अनुसुईया का सम्मान है, सूपनखा का सम्मान नहीं है। बोलो हाँ। सूपनखा जैसी नारियां समाज में, सभ्य समाज में सम्मान नहीं पाती। सीता और अनुसुईया और सावित्री जैसी नारियां सम्मान पाती हैं। इसलिए अब आप अपने को देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखना चाहती हैं, किस लाइन में अपने को सजाना चाहती हैं, पतिव्रताओं में या सूपनखाओं में। आजकल की कुछ नारियां सूपनखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। ये सब चरित्रहीनता बहुत हानि पहुंचाएगी समाज को। इसलिए पुरुष नारी को चाहिए कि वो अपने पति में स्थित रहे और पति का सम्मान करे, क्योंकि आपको पुरुष तो चाहिए ही। पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को कोई ना कोई पुरुष चाहिए ही चाहिए। चलो आप कहती हो मैं इस आदमी के संग नहीं रहूंगी, इसको तलाक दूं, चलो तलाक दे दो, तो दूसरे के संग तो रहोगी। दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा, मतलब चाहिए तो तुम्हें पुरुष ही। तो 3-4 बदलने से बढ़िया है जो एक दिया परमात्मा ने पति के रूप में, उसी को निभाया जाए, उसी के संग रहा जाए। वो गलत है तो उसी को ठीक किया जाए, क्योंकि एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, आप अपना चरित्र ही बिगाड़ेंगी और कुछ ना होगा। इसलिए नारी को इसलिए सम्मान करना चाहिए पुरुष का, क्योंकि पुरुष पति किसे कहते हैं? जो आपको पतित होने से बचाए। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करो। पत्नी चाहे पति का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। मैं कितना भी आपको समझाऊं, लेकिन पलड़ा भारी किसका है? बोलो, किसका पलड़ा भारी है? जोर से, जोर से। पत्नी का। ज्यादा त्याग पत्नी के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। ज्यादा सहनशीलता स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। कुल मिला के आपकी पत्नी आपका सम्मान करती है, आपके माँ बाप को स्वीकार करती है, तो ऐसी पत्नी की तो आप आरती उतारें तो कम है। जो आपके बाप को स्वीकार करती हो पिता के रूप में, जो आपकी माँ को स्वीकार करती हो माँ के रूप में, जो आपके परिवार को स्वीकार करती हो अपने माँ बाप के रूप में, जो आपके घर को लेकर चलती हो भाई के साथ, आपके भाई के साथ वो भाई की तरह, छोटे भाई की तरह व्यवहार करे, ऐसी नारी की आप सवेरे शाम आरती उतारो तो भी आप उस नारी का ऋण नहीं चुका पाओगे। बात सही है कि गलत है? वरना आजकल तो आती है 4 दिन बाद तलाक। ऐसा मानो शादी आजकल क्यों करते हैं? जैसे अपन लोग बचपन में क्या करते थे? कबड्डी खेलते तो कबड्डी में क्या होना पड़ता? छूना पड़ता। कबड्डी 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 छू के आ गए। ऐसी आज की कुछ स्त्रियां गई कबड्डी कबड्डी करके छू के पति को आ गई, चलो तलाक दो। हाँ या ना? कबड्डी कैसी होती है? छूने की होती है कि नहीं? छू लिया मतलब मर गया। कबड्डी 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 छू लिया, मर गया। जिसको छुआ वो मर गया। क्यों जी? बचपन में कबड्डी खेले कि नहीं? कबड्डी में क्या होता है? जिसको छू लिया वो मर जाता है। फिर जब दूसरा हमारे अपनी पार्टी का कोई मरेगा तब वो जिंदा होता है। तो अपने भारत के खेल भी ऐसे मर जाता फिर जिंदा हो जाता है। बोलो हाँ। कबड्डी ऐसी आज की महिलाएं कबड्डी खेल रही हैं। कुछ महिलाएं, एक पत्नी बोली 4 शादी के चौथे दिन तलाक देने का कोर्ट में केस कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों तलाक क्यों दे रही हो? 4 दिन हुए शादी के, 4 दिन मेहंदी नहीं छूटी दोनों की। बोले कोर्ट चाहिए केस, वो तलाक। क्यों? बोले मेरा पति बहुत सीधा है, बहुत सीधा पति था तो उसने अपने पति को तलाक दे दिया। बहुत सीधा था। अब बहुत सीधा नहीं चाहिए, बहुत टेढ़ा नहीं चाहिए, तो कैसा चाहिए भाग्यवान? तो कुल मिलाकर के रिश्तों में बहुत गंभीरता चाहिए। क्या चाहिए रिश्तों में? मजाक ना हो,
रिश्तों को मजाक ना समझा जाए, रिश्तों को रिश्ते की तरह रखा जाए और प्रेम पूर्वक जीवन को निभाया जाए। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और चल पड़े सन्यास लेने। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही चल पड़े भक्ति के पथ पर। पिता रोक रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी, उनको देखकर, सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। वेद व्यास जी को देखकर उन्होंने कपड़े पहन लिए। वेद व्यास जी ने कहा कि हमारा जवान बेटा गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उन्हें देखकर लज्जित नहीं हुई और हमें देखकर लज्जा करती हो? तब कहा कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, आपको पता है। ऐसे सुखदेव जी जो परम ज्ञानी, परम ब्रह्मचारी, परम भक्त, ऐसे सुखदेव जी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। भागवत सुनने से देवर्षि नारद जी ने भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कराया, केवल भागवत के बल पर। देवता भी तरसते हैं भागवत के लिए। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि हमें स्वर्ग का सुख नहीं, भागवत का सुख चाहिए। जो भागवत सुनता है उसकी परम गति होती है। इसलिए जीते जी भागवत अवश्य सुनना। अभी 26 जून से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के कल्याणार्थ आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। इसी बहाने बच्चों को ले आना, सब कथा सुन लेंगे, सब परिवार और जीवन को आनंद पूर्वक जी लेंगे। खूब बढ़िया। ये 6-7 दिन जो है ना, बहुत ज्ञान के दिन होते हैं। बहुत कुछ सिखाती है कथा, जीवन को परिवर्तित करती है कथा। आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे तो फिजूल की बातें होंगी, उन बातों में कोई सार निकलना नहीं है। शराब पीने लग जाओगे, गलत संगति में चले गए तो। माताएं भी यहाँ वहाँ बैठ के निंदा चुगली करने लग जाती हैं। माताएं जहाँ 4-6 माताएं बैठेंगी, वहाँ क्या हो रहा होगा? बोलो बोलो। तेरी सास कैसी, इसकी कैसी, तेरी कैसी, तेरी ननद कैसी, तेरी भौजाई कैसी, तेरी, यही माताओं का रोजमर्रा का रोना है। इसलिए कहता हूं, जहां बैठो वहां भगवान की चर्चा हो, भगवान के भक्त की बातें हो। व्यर्थ की बकवास करने से होना क्या है? सही है कि गलत है? इसलिए भगवान का चिंतन हो। अब बात यह है कि देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी को सनकादियों के द्वारा जब भागवत सुनाई तो भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। भागवत सुना, भक्ति ने, ज्ञान ने, दुख दूर हुआ। सबका दुख दूर कौन कर सकता है? भागवत जी कर सकते हैं। भक्ति परम धाम को गई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई जब सनकादियों ने हरिद्वार में भागवत सुनाई। भक्ति बोली कहाँ बैठूं? बोले जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। देवताओं ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई सुख नहीं कर सकता। अच्छा, नारद जी ने सनकादियों से कथा सुनी और सुना। नारद जी ने कहा, महाराज ये बताओ, कोई पापी भागवत सुने तर जाए आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तर जाए आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता है। कोई तरा? एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा, भागवत जी की कथा है, सुनो ध्यान से। एक गांव था, उत्तमपुर। कौन सा गांव? उत्तमपुर नाम का एक गांव। वहां पर तुंगभद्रा नदी बहती। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः।
एक पंडित जी थे आत्मदेव नाम के, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो भी पुत्र के मोह में पड़ गए। उनके बेटा ना होने से बड़े पागल से हो गए। बेटा 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 बेटा, बेटा हो जाना अच्छी बात है, पर बेटा ना होए तो पागल होना बुरी बात है। बेटे के लिए रोना सही नहीं लगता मुझे। रोना है तो भगवान के लिए रोया जाए। बेटा बेटी ये देखो ऐसे ही है जैसे दिन के बाद रात है। दिन आया तो रात भी आएगी, रात आई तो दिन भी आएगा। ऐसे जीवन मिला तो मृत्यु भी मिलेगी। इसलिए आत्मदेव जी बेटा चाहते थे, भगवान ने पुत्र नहीं दिया। कहा महाराज हे भगवान एक बेटा दो। जंगल चले गए, रोने लग गए। संत मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण बताओ आप रो क्यों रहे हैं? तब ब्राह्मण ने बताया कि गुरुदेव मेरे बेटा नहीं। संत ने समझाया कि बेटे के लिए रोना से अधिक जीवितम प्रजाहीनम। आत्मदेव जी ने कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र नहीं है। संत ने समझाया कि देखो ब्राह्मण, पुत्र के लिए रोना सही नहीं। क्यों मैया बताओ, बेटे के लिए रोना सही है? किसके लिए रोया जाए? मीराबाई किसके लिए रोई? भगवान के लिए। यशोदा माता किसके लिए रोई? भगवान के लिए। और देवकी माता किसके लिए रोई? नहीं, देवकी माता रोई अपने पुत्रों के लिए, जिन पुत्रों को कंस ने मार दिया था। कृष्ण को पा लेने के बाद वो रो रही अपने बेटे के लिए। जो अपने बेटे के लिए रो रही देवकी माता, उन्होंने जिद कर ली कि मेरा बेटा लौटाओ कृष्ण। तब भगवान उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया। इसलिए माता देवकी का समाज में इतना आदर नहीं है जितना आदर माता यशोदा का है, क्योंकि यशोदा ने कृष्ण को पुत्र माना और देवकी ने उनको अपना उन बेटे के लिए रोती रही जो बेटे सामान्य थे। रोना था तो कृष्ण के लिए रोती। इसलिए जो भगवान के लिए रोते हैं ना, उनका पलड़ा भारी हो जाता है, और जो संसार के लिए रोते हैं उनका पलड़ा जीरो है। रोते रहो, आपके रोने का कोई मतलब नहीं। आंसू बहाने हैं तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए बहाइए, तब तो आंसू बहाना सार्थक, वरना रोते रहिए। क्या मिलना है इस रोने धोने से? किसे मिला कि तुम्हें कुछ मिलेगा? सब तो रोते हैं। क्या पा लिया रो रो के लोगों ने कि तुम पाओगे? इसलिए मीराबाई की तरह रोना सीखिए गिरधर गोपाल के लिए। शबरी के लिए शबरी की तरह रोना सीखिए राम के लिए। शबरी इंतजार कर रही है किसका? बोलो, बेटे का कि भगवान का? आप लोग इंतजार करते हैं बेटे का, बेटे का। भगवान मैया बड़ा प्रबल मोह है। गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। भगवान ने संसार में इतना प्रबल मोह बना रखा है, इतने मोह में उलझा रखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी विचलित हो जाते हैं। ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है। आपके भीतर क्या है? आप चाह कर भी अपने परिवार के मोह से निकल नहीं सकते। कितना भी आप सत्संग कर लो, थोड़ा मोह कम हो सकता है, पर समाप्त होना बड़ा कठिन है। कितना भी आप कह लो कुछ, पर बेटा बेटी का मोह जाता नहीं। जाता है?
जिसका चला गया उसी का कल्याण होगा। सच बताऊं, सब कल्याण के भागीदारी भी तो नहीं बन सकते ना, भागीदार सब कल्याण के अधिकारी भी तो नहीं हो सकते। भगवान जब कृपा करते हैं तो आपके भीतर से परिवार का मोह समाप्त कर देते हैं। उदाहरण, नामदेव जी एक दिन क्या हुआ कि नानी बाई का मायरा भरने जब आए नरसिंह जी के यहाँ भगवान, आपको पता होगा नरसिंह जी की एक बेटी है और नरसिंह जी का एक बेटा है। भरी जवानी में नरसिंह जी का एक बेटा भगवान के घर चला गया, मृत्यु हो गई। नरसिंह जी का बेटा मर गया। नरसिंह जी को पता लगा कि बेटा चला गया तो नरसिंह जी कीर्तन करने लग गए। कीर्तन, सोचिए, आज भला इतना कम मोह कहां मिलता है? ऐसा कौन बाप होगा जो बेटे के मरने पर कीर्तन करने लग जाए? मैया देखो सो रही है मेरी माँ। सो लो मैया। नरसिंह जी ने भजन को इस स्तर तक पहुंचा दिया कि जब नरसिंह जी के पुत्र की मृत्यु हुई तो नरसिंह जी कीर्तन करने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। लोगों ने कहा नरसिंह तुम्हारा बेटा मर गया। नरसिंह जी बोले कहां गया? बोले भगवान के घर। नरसिंह जी बोले आया कहां से था? बोले भगवान के घर से आया था। गया कहां? भगवान के घर चला गया। तो नरसिंह जी बोले जिसकी संपत्ति थी उसके पास चली गई। मैं कीर्तन कर रहा हूं कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब सोचिए ये स्थिति हो जाना सबके बस की है? आज भगवान ना करें किसी के पुत्र को कांटा भी लगे, सबके बाल बच्चे सलामत रहें, सुखी रहें, लेकिन हर परिस्थिति से गुजरना तो पड़ता है। नरसिंह जी जैसा त्याग कहां मिलता है देखने को। इसलिए कहता हूं कि भक्ति की बातें कर लेने से भक्ति नहीं होगी। भक्त को क्या करना पड़ेगा? मीराबाई के पति मर गए तो लोग बोले रो मीरा। मीरा बोली किसके लिए? बोले पति मर गए। पति मर गए, कहां चले गए? भगवान के घर। मीरा बोली आए कहां से थे? भगवान के घर से। तो जब जिनके घर से आए थे उनके घर चले गए तो मैं रोऊं क्यों? कीर्तन करूं ना, उस परमात्मा का धन्यवाद दूं कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण हो चुका। बातें कितनी भी बड़ी की जा सकती हैं, परंतु उन बातों को जब जीवन में उतारा जाएगा तो फिर तभी वो कसौटी में खरे उतरेंगे कि ये भक्त है या नहीं। भगवान देखो, भक्त आज ना लोग माला जपते हैं। आजकल आप में से बहुत लोग माला भगवान का नाम जपते हो, और आपके जीवन में जरा भी संकट आ जाए तो आप सबसे पहले माला फेंकते हो। ले भगवान नहीं करने तेरी भक्ति की तो थी भक्ति, क्या मिला? ये हो गया वो हो गया। आप लोग ये चाहते हो कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख ना आना चाहिए। आप यही तो चाहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं मतलब हमारे जीवन में सुख ही सुख हो ना। भक्ति क्यों करते हैं
यदि मैं ये सवाल आपसे करूं, चलो बताओ, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? बताओ, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? बताओ मैया, बताओ पीली मैया, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? क्यों करनी चाहिए? हाँ, मन की शांति, मन की शांति के लिए भक्ति की जाती। तो लोग बेटों के लिए रोते क्यों? फिर भगवान के मंदिर जाके शांति मिल जाती। पर लोग बोलते हैं शांति तो तब मिलेगी जब हम एक बेटा होगा। जिनके बच्चा नहीं हो रहा वो तो बेटे के लिए रो रहे हैं, महाराज जी आप कुछ ना कहो, बस बेटा दिलाओ भगवान से। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों की जाती है? आप लोग क्यों भक्ति करते हो? उद्देश्य पता नहीं है ना, इसलिए जब उद्देश्य ही पता नहीं, इसलिए भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो पाती। भक्ति उस चरम सुख तक, उस चरम तक नहीं पहुंच पाती जहां उसे पहुंचना चाहिए। मीरा की भक्ति उस चरम तक पहुंच गई कि मीराबाई द्वारिका गई और भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में ऐसी डूबी कि मानो प्राण निकल जाएंगे। तो मीराबाई के प्रेम के आगे भगवान विवश हो गए और द्वारिकाधीश का मुंह खुला और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान द्वारिकाधीश के मुखमंडल में समा गईं। कहीं मीरा की समाधि नहीं है, मीरा द्वारिकाधीश के भगवान के मुख में समा गई। ये स्थिति चैतन्य महाप्रभु, ये जगन्नाथ जी की यात्रा आने वाली है इसी महीने में। जगन्नाथ जी की यात्रा में सम्मिलित हुए थे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। कीर्तन करते करते ऐसे भाव विह्वल प्रेम में डूब गए महाप्रभु कि भगवान जगन्नाथ जी को उनका प्रेम देखा नहीं गया। और जैसे बच्चे को रोते हुए देख माँ दौड़कर उसे हृदय से लगा लेती है, ऐसे महाप्रभु के प्रेम को देखकर भगवान जगन्नाथ जी का मुंह खुला और लाखों लोगों को देखते देखते, सबके देखते देखते चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल में समा गए। यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के भीतर चैतन्य महाप्रभु चले। ऐसे प्रेम को पाना, ऐसी स्थिति को पाना, ये कब संभव है? जब मोह समाप्त हो जाए, ना शरीर का मोह रह जाए, ना परिवार का मोह रह जाए। आजकल स्थितियां ये हैं, चलो जवानी में मोह रहे तो रहे मेरी माँ, कम से कम बुढ़ापे में तो मोह से निकल जाओ। अब तो मोह में उलझकर पा क्या लोगी? अब क्यों इतना मोह? अब भगवान के आश्रित हो जाओ, अपना भला चाहती हो तो। और यदि मोह में फंसी रही तो भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग के मोह में फंस गए तो उन्हें मृग बनना पड़ा था। ये मोह तुम्हारा दुर्गति कराएगा तुम्हारी, और किसी का ना बिगाड़ता मोह। तुम्हारा मोह तुम्हारा ही सब बिगाड़ेगा, हमारा मोह हमारा बिगाड़ेगा। इसलिए मोह में ना पड़ो। बहुत जीवन गुजर गया, अब जो बचा है सांसें केवल भगवान का चिंतन, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एक भगवान के आश्रित रहकर जीवन जिया जाए, कोई समस्या ही नहीं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना कठिन जीवन को लोगों ने बना दिया है। बोलो मेरी माँ, क्या जीवन इतना कठिन है? भगवान के आश्रित सबसे ज्यादा मोह में कौन पड़ता है, पुरुष की स्त्रियां? उत्तर दो। मोह की बीमारी ज्यादा किसे है, पुरुषों को कि स्त्रियों को? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, मोह की सबसे ज्यादा बीमारी स्त्रियों को रहती है। पुरुष भी मोह में फंसा है, पर पुरुष यदि थोड़ा सत्संगी हो जाए तो वो अपने को मोह से निकाल सकता है। सत्संग के बल पर भगवान की आराधना करे, भगवान में डूब जाए, संभव है। स्त्री का भी संभव है।
पर स्त्रियों की दर ज्यादा है। बाप तो बेटी को विदा करके अपने काम पे लग जाता है, पर मां बेटी को विदा करके बेटी को परेशान करती रहती है। क्या खाया, क्या बनाया, दाल में नमक डालना भूल गई, अच्छा चल रही है पंचायत। बोलो हाँ। स्त्रियों का मोह ज्यादा है। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां जो डंडा लेके चल रही हैं, सारे दांत झड़ गए, गिर गए, वो महिलाएं बिल्कुल वो कल मरने वाली डोकरी भी मोह में रहती है। इसलिए अब ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। मोह का परित्याग कर दोगे तो जीवन जीने का, मानव शरीर पाने का फल प्राप्त कर लोगे। मानव शरीर पाने का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। भगवान में चित्त लगाओ, मन लगाओ और सबसे मन को हटाओ। कितना भी मन लगाओ कल्याण ना होगा। ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन हो। यदि जीवन भगवान के लिए मिला है तो पूर्ण रूप से हमने कितना समझाया, हम समझा ही तो सकते हैं। आप नहीं समझो तो हम क्या करेंगे, है ना? हम केवल आपको समझा सकते हैं और तुम नहीं समझे तो मैं क्या करूं। तूने माना नहीं तो जी मैं क्या करूं। मैया सुनती नहीं है तो मैं क्या करूं। मैया आप सुनती ही नहीं हो, हम क्या करें? गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते करते निज भुज दंड निपातित खंड महिष रथ रथ भंजित शोणित भी दुष्ट करोति सुरेंद्र वधूवर वरण करा भयदायक जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते
सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ रणशुण्ड गजानमुण्डा गजानमुण्डा विनिक्षिपते ऐ भुजदण्ड महादण्ड निरुद्ध देवी सुरेन्द्रपते जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ नगनायक नन्दन कंदर रसधर समुदित हर शरते ऐ जगदेक मनोहर रूप निरूपिते जय जय हे महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बरि 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 जय 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 ऐ हरिहर ब्रह्मणादि सुपूजित पादयुगन्नुते ऐ कमलाकर दीप्तिमदि परशोभित बिल्मल कुण्डलिते महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषा सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भक्तिनि कला भजन मनु देवी जय जय